लोक कथा के इस सीरीज़ में आज हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं दू बिहाक दुर्गति। अभी तक 5 कहानी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये छठा कहानी है जो कि दू बिहाक दुर्गति मतलब दो शादी करने से क्या नुकसान होता है, क्या दुर्गति होता है, वही इस कहानी में दिया गया है। दो शादी करने से दुर्गति क्या होगा वो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान था, वो दुनिया का जो सबसे बड़ा अमीर है जेफ बेजोस, उसने अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए 500 करोड़ डॉलर दिया। सोचिए, ये मत सोचिए कि इतना पैसा दिया, ये सोचिए कि अपनी पत्नी से वो कितना ज़्यादा प्रताड़ित था कि उसको छोड़ने के लिए डिवोर्स के रूप में जो पैसा दिया जाता है उसमें 500 करोड़ डॉलर, ये शायद हम तो कम ही बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा ही दिया है। तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ इस कहानी में एक आदमी है जो दो शादी किया है और 2 शादी करने के बाद उसका क्या हश्र होता है, ये इस कहानी में हम लोग देखेंगे। एगो गाँवे के रहा हलक एगो लोक। एक गांव में एक लोक मतलब एक लड़का समझ सकते हैं, तो एक लड़का रहता था। वो एकदम एकाई रहा हलक मतलब एकदम अकेले रहता था। न माय ना आर केऊ, न उसका माँ थी या न बाप था, कोई नहीं था। मैंने ओकर खेत बाड़ी आ टाइड़ दमे रहा हलै। दिन भर वो क्या करता था, अपना खेत बाड़ी में ही लगा हुआ रहता था। सैले उ तनी चाड़ा चाड़िए बिहा कर लेलक और दिन भर कामे में रहता था, तो खाना पीना का दिक्कत था, इसलिए जल्दी चाड़ा चाड़िए मतलब जल्दिए में वो क्या किया, शादी कर लिया। घरे बहू अइले, घर में उसकी बहू आई। तथु लोकेक टाना टानिए, लेकिन अभी भी लोकेक मतलब लोगों का, घर में लोगों का टाना टानी मतलब होता है कमी था। तो अभी भी उसके घर में लोग का कमी था। इस कमी को पूरा करने के लिए काम बेसे से संभरे नाय, तो काम ठीक से होता नहीं था। 2 लोग था, एक आदमी अकेला वो लड़का, एक उसकी पत्नी थी, 2 लोग थे। तो कभी घर का काम होता था, कभी बाहर का काम नहीं होता, बाहर का होता, घर का काम ठीक से नहीं होता था। तखन उ इस काम को ठीक से करने के लिए तखन उ आर एगो बिहा कर लेलक, तब वो एक और शादी कर लिया। दुयो बहू गुलैन पारी बाँट के घरे और बाहरे काम पाइट सारे लागला। दोनों बहू जो थी वो क्या की, पारी अपना अपना बांट ली। एक दिन हम घर का काम करेंगे, एक दिन तुम बाहर का करना, हम बाहर का करेंगे, तुम घर का करना। इस तरह से पारी बांट के काम करना शुरू कर दी। थोड़ा दिन बेसे भाभे काम चल रही, कुछ दिन तक ठीके ठाक काम चला। मैंने चाढ़ी दुए सैनिनेक मेका मेकी उल्खा पैंचा शुरू भल गई। लेकिन जानबे करते हैं 2 लड़की जहाँ रहेगी वहाँ ठीक से उन लोग रह कैसे सकती है। तो एक दूसरे पे नोका छिटी करना या एक दूसरे पे टोका टोकी करना, एक दूसरे से रेसा रेसी करना शुरू कर दी। आर फिर छोटकी बहुटी तनी बेसी चनफन और चटघर रहले, और जो छोटकी आई थी वो ज़्यादा ही थोड़ा चनफर मतलब ज़्यादा ही बढ़िया से तेज़ तरार काम करने वाली, फटाफट काम करने वाली थी। सेले आप रूपी, इसीलिए अपने आप मर्दवाक तनी बेसी टान भई गेलै छोटकी के बाटे। इसलिए जो मर्द था मतलब जो लड़का था वो छोटकी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया था। वो ज़्यादा तेज़ तरार थी, काम जल्दी जल्दी करती थी, तो मर्द भी उसी की तरफदारी में लगल रहता था। छोटकी के बाटे मर्दे के बेसी टान टा भांज के बड़की आरो पसपसी मोर गेलक। तो छोटकी की तरफ देखी अपनी मर्द का कि छोटकी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो बड़की जो थी वो उसको और पसपसी मतलब और जिरजिरी हो गया। वो मने मन भाभे लागले। वो क्या करती, मने मन भाभे मतलब सोचने लगी जे की कैर के ऊ छोटकी के मर्दवाक जिहेक बैरी बनाई देते। मतलब क्या करें कि वो जो छोटकी है उससे उसका जो मर्द है वो क्या करे, बैरी मतलब दुश्मन बन जाए, मतलब छोटकी को पसंद नहीं करे। भाभैत ओकरा एगो चाइल सूझले। भावना मतलब होता है सोचना, तो सोचते सोचते उसको एक चाइल सूझले मतलब एक चाल आया माइंड में, दिमाग में आइडिया आया। एक दिन जखन छोटकी मर्द टाक संग बाहर बाटे काम करे ले गेले हलै, एक दिन जब छोटकी जो थी वो बाहर काम करने गई थी,
तो छोटकी बाहर गई थी तो घर का काम बड़की कर रही थी। तखने बड़की टी बिन चार छोड़वैल गुंदली तेल मेसाय दिले। अब बड़की जो थी वो गुंदली मतलब धान, ठीक है, तो धान को चार छोड़वैल गुंदली तेल बिना चार मतलब चावल, गुंदली मतलब धान से कूट करके। अब पहले के समय में ढेंकी सुने होंगे, तो ढेंकी से धान कुटाता था और उस पर धान अलग और चावल अलग होता था। लेकिन चावल जो होना चाहिए वो सूखल रहना चाहिए, पूरा धूप में पूरा सुखा के तब ढेंकी में कूटते थे सब। गांव देहात में ढेंकी होता था, लंबा सा एकदम मोटा लकड़ी लगल रहता था, पीछे खड़ा होकर के औरत लोग उचकती थी, तो ढेंकी ऊपर नीचे होता था और उसका नीचे गड्ढा रहता था और गड्ढे में धान डाल देता था और फिर कूटाता था पहले ज़माने में। आजकल तो मिल हो गया है। तो इस तरह से, लेकिन उसके लिए चावल सूखल होना चाहिए। लेकिन ये क्या की कि जलन के मार से चावल जो गुंदली था, मतलब जो धान था, उसमें तेल मेसाई मतलब मैस दी, मतलब तेल मिला दी। वो भाभली जे तेले सनाइल गुंदली टा हमर सैतीन कुटेक नाय पार्तिक। वो भाभली मतलब वो सोची कि तेल से सनाइल जो गुंदली है, धान है, उसको उसकी जो सैतीन है वो छोटकी, मतलब छोटकी जो है वो कूटे नहीं सकेगी। और चार नाय बहरेले और न चार चावल बाहर आएगा, भात रांधते देर भई जते। तो चावल बाहर नहीं आएगा तो भात जो है वो देर हो जाएगा बनने में। रांधना मतलब बनाना। बस छोटकी के ऊपर मरदवा राइग जीते, और इस तरह से छोटकी के ऊपर जो मर्द है वो गुस्सा जाएगा। राइग जीते मतलब गुस्सा जाना। और बड़की तकर पेटेक भीतर आई जीते, और जो बड़की है उसको इम्प्रेस कर लेगी, ठीक है। आगोक दिने छोटकी के पारी रहल है। अगला दिन छोटकी का पारी था घर के बाहर काम पर जाने का। बड़की गेलिक मर्द संग काम कर ले। अच्छा, घर के काम करने का छोटकी का बारी था, अब बड़की का काम था बाहर जाने का, तो मर्द के संग वो बाहर काम करने चल गई। तो छोटकी बासी पाइट साइर के भात रांधले गुंदलीक चार छोड़वे बैसल। तो छोटकी अपना सारा बासी पाइट मतलब बासी बर्तन उर्तन सब सरिया के काम उम करके धो के और बैठी अब क्या करने के लिए, गुंदली से चावल छोड़ाने के लिए। मने ई की, लेकिन ई क्या, कुटते कुटते ठाड़ बसियान भय अलै। लेकिन कुटते कुटते उसके ठाड़ मतलब कमर में, बसियान मतलब दर्द शुरू हो गया। मैं तो गुंदली चार बहिरते बहराए नाय खोजे। लेकिन गुंदली में से चावल जो था वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। तखन तर हथवे उठाई के जैसे एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देख ले। लेकिन तब उसी समय जैसे ही एक मुट्ठी में चावल धान ले करके और देखी कि अरे तेल मखवल गुंदली। अरे अब छोटकी बुझा गई कि इसमें तो तेल मखवल है, मतलब तेल लगावल है। छोटकी के बुझाते देरी ना लगले। छोटकी को बुझाते देर नहीं लगा। जे ओकरा साधेले ओकर सैतीन एक कुटचाइल गुलैन करल हिक। तो इसको फंसाने के लिए उसकी जो सैतीन है, मतलब उसकी जो बड़की है, वो क्या की है, ये चाल चली है। बस चट कर के ऊ दोसर घर ले पैंचा चार लय आन ले। तो वो क्या की, वो भी अपना दिमाग लगाई, दूसरे के घर जा कर के और पैंचा मतलब उधार में चार मतलब चावल मांग के ले आई। मर्दे घर घूरे आगुए रांधा बाटा साइड ले, और अपने आदमी अपने मर्द के घर लौटने से पहले जो खाना पीना था वो बना कर रख दी। रांधा रांधिक सब काम निघरल देख बड़की आरो लहे। अब बड़की तो सोच रही थी कि अभी तक कुछ काम हुआ नहीं होगा, उसका हस्बैंड जो जा करके छोटकी की तब ढड़ेड़ देगा। लेकिन घरे जैसे ही पहुंची वैसे ही देखी कि अरे ये तो सब काम कर दी है, खाना पीना बन गया है। तब अब और उसका गुस्सा बढ़ गया। तखन दोसर कुटचाइल चले बदर भाँचे लगले। अब दूसरा कुटचाइल मतलब दूसरा चाल, दूसरा उसको फंसाने के लिए क्या चाल चलेगी, इसका उसका दिमाग में आने लगा। तनी जिराई के मर्दवा ठोढ़ा बाटे गेले नहलाई ले। जिराई मतलब आराम करके, थोड़ा देर आराम करके उसका जो मर्द था वो ढोढ़ा मतलब तालाब में नहाने के लिए गया। छोटकी गेले डाड़ी बाटे ले पानी आने, और छोटकी पानी लाने गई। तखने
छोटकी के बाटल मसाला ले लुचई के बड़की एगो झोर देल तियन खूब मन दई के रांध ले। और बड़की क्या की कि छोटकी जो मसाला उसाला कूट के गई थी वही मसाला का यूज करके एगो खूब बढ़िया झोर दे करके तियन बनाई, मतलब सब्जी बनाई। तनी पालवा मेसाई, पालवा का मतलब क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आया, तो उसको आप कमेंट में बताइएगा पालवा का मतलब खोटा में क्या बोलते हैं। तनी पालवा मेसाई, मेसाई मतलब तो मसाला हो सकता है, तो यानी कि थोड़ा और तीखा मसाला उसाला दे के, पालवा मतलब तीखा हो सकता है, तो तीखा मसाला दे के भावलई जे ओकर रांधल ई तियनवे मरदवा अबरी ओकरे भय जितै सुघर स्वादेक जोर। तो बोले कि इतना बढ़िया स्वाद दे करके हम जो ये तियन बनाए हैं, सब्जी बनाए हैं, ये खाएगा तो वो इस बार उसी का गुण गाएगा। बड़की सोची नहाय के घुरले छोटकी खाई परईस दिलै और पीढ़ा पानी कर के खाए ले दिलै। और फिर उसका हस्बैंड को पीढ़ा पानी लगा करके और खाने के लिए दी। कौन दी? छोटकी। बड़की जिराइक निकसे तनी बीचे गड़गड़ा टाइन टाइन के बैस रहले। अब बड़की जो थी जिराइक मतलब जरन के मारे वहीं पर बैठ गई कि देखते हैं इसका खानवा खा के क्या बोलता है, अब मेरा खानवा खाएगा तो क्या बोलेगा। ठीक है, वो भी सब्जी बनाई है। मर्दवाक बाठी भाइल भाइल के और मर्द के पास वहाँ घूर घूर के देखने लगी कि खा रहा है तो क्या बोलेगा। खैते खैते मर्द टा बजई उठले और खाते खाते जो मर्द था वो भी बोल उठा, जे झोर ले तियन टाले तो भूंजले टा स्वादगर लागा है। तो बोला कि ये जो झोर वाला जो सब्जी बना है उस सब्जी को पहले और भूंज लेते तो ज़्यादा स्वाद लगता। बोला कि झोर ले तियन टाले तो भूंजले टा स्वादगर लगे। बोल रहा है कि झोर का जो तियन है उससे बढ़िया तो जो भूंजल है सब्जी वो बढ़िया लग रहा है। तो झोर वाला तो बड़की बनाई थी। इतना सुन करके तो बड़की के देखी कि अरे हमारे सब्जी आके तो बुराई कर रहा है। अब भूंजले मतलब कि छोटकी भूंज के बनाई थी, तो छोटकी का भूंजल सब्जी का तारीफ कर रहा है। इतना सुनकर बड़की तो एड़ीक लहर चांदी चाइप गले। इतना सुनकर जो बड़की का जो पैर का जो मतलब कि कम जो गुस्सा था अब तो एकदम गुस्सा पारा हाई हो गया। हुक्का टानते टानती वो गरज उठले। वहाँ बैठ के हुक्का जब पी रही थी तो हुक्का पीते पीते वो गरज उठी, मतलब चिल्लाने लगी। हाँ छोटकी तो सब रकमें तोर खातिर बेसी गुड़िया लागता, मतलब छोटकी का तो सब काम तुम्हारे लिए बेसी गुड़िया है, मतलब बढ़िया लगता है। हमें तो तीता कासा, हमार सब काम तो तोरा खराबे लगता हो। छोटकी गुड़िया, छोटकी का सब काम बढ़िया, छोटकी काम गुड़िया, छोटकी का काम भी गुड़िया, ओकर सब कुछ गुनगर और गुड़िया ओकर सब काम बढ़िया लगता है, गुण वाला लगता है, और हमार कुछ कमुआ तोरा खराबे लगता। ऐसे करके चिल्लाने लगी। छोटकी बतवा माठे जिगिस्ते कह लगल। और छोटकी वहीं पे थी तो वो धीरे से, जिगिस्ते मतलब धीरे से, तो धीरे से बोली, दीदी ऐसन छोट बात करे गेले झगड़ा होए। तो वो बोली कि दीदी ऐसन छोटा मोटा बात के लेकर बोलेगी तो झगड़े होगा। ऐसन बादा बादी बात नहीं करके सुगुमे रहे चाहिए। ऐसा छोटा मोटा बात नहीं बोल करके चुपे रह जाना चाहिए। बड़की गुरगुराई के अबरी छोटकी को गुड़लाई। तो बड़की इस बार गोसा करके, और बोलते हैं ना कि हम लोग की गुरगुरा के देख रहा है, गोसा के मतलब देखना, तो गोसा के देखते हुए छोटकियों के बोली, तो हूँ ओकरे पीठ ऊपरी उठबे, तो हूँ ओकरे पीठ पे बोल रही है। पीठ पे बोलना मतलब किसी के साइड लेकर बोलना। तो बोली कि तू हूँ उसी के साइड लेके बोल रही है। थाम तोरा देखा ही हो, अभी रुक तोरा देखते हैं बताते हैं। इतना कह के हुक्का थोसैर दिलै। इतना कहते हुए हुक्का जो था पी रही थी, थोसैर देना मतलब फेंक देना। जैसे बोलते हैं ना किसी को उसको थोसेर के मारेंगे, तो यानी कि उसको फेंक दी, हुक्का जो था उसको फेंक दी। और छोटकी कसकसाई के धैर के, मतलब कसकसाई मतलब जोर से, तो जोर से धैर के जोर से उसको पकड़ ली और घिसरवे लागले और घिसने लगी, मतलब घिसर के घिसटने लगी पूरा ज़मीन में। कहलै जे ओकरा आज खेदा विदा दैये देते, मतलब आज उसको जम के मारेगी। खेदा विदा देना मतलब ढड़ेड़ के पीटना, दम भर मारना। खाने पीने का बोलते नहीं, आज तोरा खाए पिए बर देवे करेंगे, वही है खेदा विदा।
मरदवे खैते खैथी मना कर ले। मर्द जो था बेचारा चुपचाप खा रहा था, जान रहा है कि दो वो औरत के लड़ाई में बीच में पड़ेंगे तो दोनों सनक के कहीं हमरा मारे लगी तो हमू फंस जाएंगे, इसलिए चुपचाप जो मिलल है से खा लेते हैं। खाते खाते धीरे से बोला, मना किया दोनों को कि मत लड़ाई करो। मैंने तत्के दुयो सैतीन खेप चंडी, लेकिन अब तो दोनों सौतन जो थी चंडी के रूप बन गई थी। ठीक है। के जे आर मई कहल सुने आर धातांग पतांग राखे। अब कौन उसका बात सुनता और कौन उसको धातांग पातांग रखे, मतलब कौन उसका बात का वैल्यू रखता। बांधल चुइल खुज के पाथायर गेले। उन लोग का जो बात, जैसे लड़की का या औरत लोग का लड़ाई देखे हैं, दो औरत अगर लड़ाई करेगी तो एक दूसरे के झोंटवे पकड़ के खींचती हैं, वैसा ही इन लोग भी जो है एक दूसरे का झोंटा पकड़ के खींचना शुरू की। पूरा चुइल मतलब बाल, बाइल जो था उन लोग का खुल गया। लुगा फाटे फेंकाए, कपड़ा लता सब फट के उन्हें फेंकाना शुरू कर गया, लेकिन कोई होश नहीं, एक दूसरा के मारने में लगल है। ताव धामड़ा धामड़ी लागले है, लेकिन अभी भी एक दूसरे को मुक्का मुक्की दिले है, कभी उसको दे रही है कभी उसको दे रही है, वो बाल खींच रही है वो कपड़ा फाड़ रही है। से बड़की बाप घार पर आई। तभी बड़की का जो बाप जो था वो ये सब बात सुन करके घर पे आया कि मेरे बेटी का हुआ है। हिंदे ई बात सुन के सभीन भावला, और जब ये बात गांव में सबको पता चला तो सब सोचा जे एके बिहाक प्रथा टाट तोड़ल, एक ही शादी का जो प्रथा चल रहा है वही ठीक है। के दाएं ई नाके नून आर नाना थाना, नहीं तो दो शादी के चक्कर में ना आदमी हिया के रहता है ना हुआ के रहता है। नून आर नाना थाना मतलब ना आदमी घरे के शांति से रोटी खा सकता है और नहीं तो थाना के चक्कर काटे पड़ेगा। यही था कहानी। इससे हम लोग सीख मिलता है कि भैया अगर एगो हो गया है तो शांति से उसके साथ रहिए, और अगर नहीं हुआ है तो फिर JSSC CGL एग्ज़ाम निकालिए ताकि बढ़िया जगह शादी हो। नहीं तो देखिए इसने झोंटा झोटी कहीं हो सकता है आप लोग साथ भी। तो इसमें कुछ कठिन वर्ड दिए हैं जो कि इस प्रकार हैं। लोग कहने का मतलब है कि व्यक्ति या लोग यानी लड़का कह सकते हैं। टाइड मतलब अकेला या एकांत जगह। चाड़ा चाड़िया मतलब होता है जल्दी में। और टाना टानिए मतलब होता है कमी, लोग का कमी था तो टाना टानिए। बहुगुलैन मतलब बहु लोग। सैनिनेक मतलब सौतन। सैनिनेक कहने का मतलब यहाँ सैतिनेक होना चाहिए था हमको लग रहा है, इसलिए हम सौतन लिख दिए हैं। मेका मेकी मतलब एक दूसरे से बेहतर बनने का जो रेस लगा रहता है, हम बढ़िया तो तुम बढ़िया, वही है मेका मेकी। उल्खा पैंचा मतलब एक दूसरे का अच्छा खराब कहना कि वो काम कर रही है, टोका टोकी करना। भांज के मतलब होता है जानकर। भाभाइत मतलब सोचकर। गुंदली मतलब धान। राइक जितई मतलब गुस्सा करना या नाराज हो जाना। 22 पाइट मतलब गंदा बर्तन धोना। और जिराई के मतलब आराम से। उसके बाद लुचक मतलब चख कर। लुचैक मतलब होता है चख कर, लेकर। और जिगिस्ते मतलब धीरे से। और पाथायर मतलब फैल जाना। और पालवा मेसाई मतलब उसको अच्छे से मेस कर, मतलब अच्छे से मसाला उसाला देकर। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी कंप्लीट हो।